वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कैपेसिटर्स के बारे में, राइट। सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, राइट, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका और भी कॉन्फिडेंस बढ़े। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा बच्चों, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लूं उन बच्चों से जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। आप जब भी हमारे चैनल को वॉच करना शुरू करें, अपने साथ कलम और कॉपी लेकर के बैठें, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें, राइट बच्चों। दूसरा ये, क्योंकि फिजिक्स का रिलेशन पीछे से है, अगर पीछे के कॉन्सेप्ट्स आके क्लियर नहीं है तो आगे समझने में परेशानी होगी। तो जरूरत यह है कि आप पीछे से स्टार्ट करें और यहां तक पहुंचे। तीसरा, हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे बच्चों। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन है, पहले से है, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ बोर्ड पे। करें कि 3 कैपेसिटर्स C1, C2 and C3 are connected to a 6 volt battery as shown in figure. Find the charge on 3 capacitors. यानी तीनों पे आपको चार्ज फाइंड आउट करना है, राइट। अब देखिए, ये 6 वोल्ट कैपेसिटर है। एक चीज तो यहां समझ में आ रही बात। अब ये सोचना ये है कि यहां से हमारा कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, टोटल चार्ज यहां से हमारा कितना फ्लो कर रहा है, राइट। और यहां से ये डिस्ट्रीब्यूट होगा दो तरफ, ये भी आपका क्लियर है। और ये दोनों ही किस चीज में है, पैरेलल में है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा हमारा, सेम होगा अगर पैरेलल में है तो। यानी जाहिर सी बात है, जितना यहां का उतना ही होगा। या आप ये कर सकते हैं, चूंकि कैपेसिटेंस सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो चार्ज भी क्या होगा हमारा, सेम होगा दोनों पे। यानी कि दोनों इक्वली जो है क्या होगा हमारा, डिवाइड हो जाएगा। आप जैसा अप्रोच करना चाहे कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो सबसे पहले तो हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो आप जरा सोचिए, मैंने कहा था आपको कि सर्किट को क्या करते हैं आप, यानी मिनिमाइज करते हैं सर्किट को। देखिए, जब आप सर्किट को मिनिमाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ये दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों का क्या होगा हमारा, C डैश इज इक्वल टू 5 प्लस 5 यानी 10 माइक्रो फैराड। यानी इन दोनों के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा हमारा, 10 माइक्रो फैराड। देखिए, और यहां भी क्या हो गया हमारा, 10 माइक्रो फैराड। और ये 6 वोल्ट बैटरी है। अब जरा सोचिए कि ये दोनों क्या हो गया हमारा, एक ही वायर से कनेक्टेड है, और किस चीज में हो गया हमारा, सीरीज में। तो सीरीज में हो गया तो क्या होगा, C/2। यानी आप क्या करेंगे, 10/2 करेंगे, यानी 5 माइक्रोफैराड। यानी इन दोनों का भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया कितना हमारा, 5 माइक्रोफैराड। सिंपल बच्चों। तो यहां बैटरी से कितना चार्ज निकलेगा वो हमारा निकल जाएगा। यानी इस पर कितना चार्ज होगा हमारा, यानी Q इज इक्वल टू C इंटू C1 C इंटू V, राइट। यानी C हमारा क्या है, 5 है, और वोल्टेज कितना है हमारा, 6, यानी 30 माइक्रो कूलम चार्ज। ये आपका क्लियर हो गया कि बैटरी से हमारा चार्ज कितना फ्लो कर रहा है हमारा, 30 माइक्रोकूलम। यानी यहां से ये चार्ज हमारा निकलना शुरू हुआ है 30 माइक्रोकूलम। तो जाहिर सी बात है, इस कैपेसिटर्स पे चार्ज हमारा कितना होगा, 30 माइक्रोकूलम ही होगा। यानी C1 पे आपका चार्ज होगा 30 माइक्रोकूलम। ये क्लियर हो गया। अब दोनों का चूंकि कैपेसिटर सेम है, और दोनों किस चीज में है हमारा, पैरेलल में है, राइट। तो जब कैपेसिटर सेम है दोनों का, ओके,
तो आप क्या करेंगे, यानी यहां से इक्वली क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, यानी इधर क्या हो जाएगा हमारा, जाएगा कितना, यहां से 30 आया, इधर जाएगा 15 और इधर जाएगा 15। आप ऐसे सोच सकते हैं, यानी C2 पे आपका चार्ज होगा 15 माइक्रोकूलम और C3 पे आपका चार्ज होगा 15 माइक्रोकूलम। इस तरह से आप अप्रोच कर सकते हैं। या तीसरा आप ये सोच सकते हैं कि आप क्या करेंगे, इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज है वो निकाल सकते हैं। आप ऐसे करेंगे कि Q V1 इज इक्वल टू Q बाई C, यानी 30/10, 30/10 हो गया हमारा, यानी 3 वोल्ट। अब बाकी का कितना बचा हमारा, 3 वोल्ट, यानी अब जो बचा 6 में से, तो इसके क्रॉस भी 3 वोल्ट और इसके क्रॉस भी क्या हमारा 3 वोल्ट। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, यानी Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, C2 इंटू V, यानी C2 कितना है 5 है और ये कितना है हमारा V3 है, तो क्या हो जाएगा 15 माइक्रोकूलम। ओके बच्चों, उसी तरह से Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू V, C3 हमारा कितना है 5 है, V3 है तो 15 माइक्रोकूलम। ये इस तरह से भी अप्रोच आप कर सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, चूंकि दोनों इक्वल है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा हमारा, इधर आपका दोनों इक्वली डिवाइड हो जाएगा, एक तरफ 15 एक तरफ से दोनों 15-15 डिवाइड हो जाएगा। इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको। राइट बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, करें इन द सर्किट शोन इन फिगर इनिशियली K1 इज क्लास्ड, राइट बच्चों, एंड K2 इज ओपन, व्हाट आर द चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर। यानी आप क्या कर रहे हैं, पहले K1 को क्लोज कर रहे हैं, K2 को ओपन कर रहे हैं, तो जब K2 को जब आप ओपन करते हैं तो ये वाला पार्ट ये सर्किट से कट जाता है, राइट। यानी आपके सर्किट में सिर्फ यही 2 पार्ट रहता है। जरा सोचिए, यानी कहने का सेंस ये हो गया कि अब आपके पास, यानी इस तरह से ये सर्किट का फॉर्मेशन हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव 9 वोल्ट, राइट बच्चों। यानी C1 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैराड और C2 इज इक्वल टू क्या है हमारा 3 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों ही क्या है हमारा, सेम वायर से कनेक्टेड, दोनों क्या है हमारा सीरीज में है बच्चों। तो जो चार्ज इस पे होगा वही चार्ज इस पे भी होगा, यानी बैटरी से जितना चार्ज निकलेगा उतना ही चार्ज इस कैपेसिटर्स पे भी होगा और उतना ही क्या होगा हमारा इस कैपेसिटर पे भी होगा, राइट बच्चों। तो अब सोचिए जरा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका कितना हो जाएगा, यानी C' इज इक्वल टू जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा C1 C2 बाई C1 प्लस C2। तो सिंपल, राइट बच्चों। अब यहां पे देखिए ये हो जाएगा क्या हमारा 6 इंटू 3/6 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 18/9 विच इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड, चूंकि माइक्रोफैराड यहां पे यूनिट है। ओके, अब जरा सोचिए Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यानी Q इज इक्वल टू C' इंटू V। फाइनली C' हमारा क्या है 2 माइक्रोफैराड और V है हमारा 9 वोल्ट, यानी ये हो जाएगा कितना 18 माइक्रोकूलम। कितना हो जाएगा हमारा 18 माइक्रोकूलम। यानी यहां से जो चार्ज हमारा निकलेगा वो कितना होगा 18 माइक्रोकूलम होगा। तो इस पे भी चार्ज कितना हो जाएगा हमारा 18 माइक्रोकूलम और इस पे भी चार्ज कितना हो जाएगा हमारा, इस पे भी चार्ज हमारा क्या होगा 18 माइक्रोकूलम। सिंपल बच्चों, यानी अब इसमें जो है चार्ज ऑन द ईच कैपेसिटर्स कितना हो जाएगा हमारा 18 माइक्रोकूलम।
यानी C1 पे भी हमारा क्या होगा 18, यानी चार्ज ऑन C1, चार्ज ऑन, पहला हम किस रहे हैं, when K2 is open and K1 is closed, राइट बच्चों। तो चार्ज ऑन C1 is equal to 18 microcoulomb and the charge on C2 which is also equal to what, 18 microcoulomb। तो ये दोनों पे हमारा क्या हो गया बच्चों, 18 माइक्रोकुलम का चार्ज आ गया। अब सेकंड केस क्या कर रहा है, अब सोचिए जरा, इसको मिटा देते हैं। सेकंड केस ये कह रहा है कि अब आपने क्या किया, अब देखिए सोचिए, इस पे भी 18 कुलम आ गया, 18 माइक्रोकुलम चार्ज, और इस पे भी हमारा 18 माइक्रोकुलम चार्ज आ गया, राइट बच्चों। सेकंड केस कर रहा है क्या, when K1 is open and K2 is closed। देखिए सिंपल सा चीज है, जब आप K1 को ओपन करेंगे तो ये वाला पूरा ही पार्ट क्या होगा, हमारा सर्किट से कट जाएगा, राइट, पूरा पार्ट कट जाएगा। अब एक हमारा बचेगा क्या, ये चार्ज कैपेसिटर है और ये क्या है, हमारा अनचार्ज कैपेसिटर है। तो क्या होगा, हमारा चार्ज मूव, इसका पोटेंशियल है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, हमारा सेम ना हो जाए, राइट बच्चों। अब सोचिए, तो पोटेंशियल जब सेम हो जाएगा दोनों का, क्योंकि कैपेसिटेंस सेम है, तो दोनों पे चार्ज भी क्या होगा, हमारा सेम हो जाएगा, राइट बच्चों। तो इसमें कुछ करना नहीं है, आपका ये 18 माइक्रोकुलम है तो ये क्या होगा, हमारा इक्वली डिवाइड हो जाएगा, सिंस capacitance is same, so charge equally divided। यानी C3 पे अब हमारा चार्ज जो हो जाएगा हमारा, वो कितना हो जाएगा, 18 है, यानी अब C2 पे भी 9 माइक्रोकुलम हो जाएगा और C3 पे भी हमारा 9 माइक्रोकुलम हो जाएगा। सो सिंपल बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अब नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि पैरेलल प्लेट हैविंग प्लेट्स एरिया इज, है ना, एंड प्लेट सेपरेशन, ये प्लेट एरिया क्या है हमारा, एस है, ऐसे सोचिए, है ना, और सेपरेशन इनके बीच का क्या है, टोटल जो सेपरेशन है इनके बीच का वो है ये हमारा D, राइट, और हैज कैपेसिटेंस C1 इन एयर। When two dielectric of different relative permittivities, epsilon 1 is equal to 2 or epsilon 2 is equal to 4, are introduced between the two plates, right, as shown in figure, the capacitance becomes C2, ratio of C2 by C1 पूछा जा रहा है। तो पहले हम C1 निकालेंगे, फिर C2 निकालेंगे, फिर हम उसका रेशियो निकालेंगे, यही करेंगे हम लोग। तो सबसे पहली चीज, ये जो C1 है ये तब है जब आपका कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, राइट बच्चों। तो सरफेस एरिया क्या है, S है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, हमारा D है। तो C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो when medium between plates is air, तो C1 इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A। यहां पे सरफेस एरिया क्या है आपका, S है बच्चों, तो क्या हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट S बाई D, ये C1 निकल गया। तो ये कहानी ये तब की है जब आपने डाइलेक्ट्रिक
मीडियम को इंट्रोड्यूस नहीं किया था। अब जरा सोचिए, आपने क्या किया, यहां पे डायलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब देखा जाए तो इसको आप देखिए, तो इसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर करके सोचिए। यू विल थिंक टू डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। इधर एप्सिलॉन 2 है और इधर क्या है हमारा एप्सिलॉन 1 है। ये और ये, इन दोनों के, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा और इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा हमारा बच्चों, अलग होगा। तो ये दोनों ही किस चीज में होगा हमारा, सीरीज में होगा। अब इन दोनों का जब इक्विवेलेंट निकल जाएगा तो अब जो आएगा इसका और इसका, दोनों क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, दोनों क्या होगा हमारा पैरेलल में होगा। राइट बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करें कि एप्सिलॉन 1 वाले का हमारा क्या होगा, कैपेसिटेंस। राइट, तो हम लेते हैं क्या, क्योंकि C1 C2 तो ये अलग है, तो हम इसको हम ले लेते हैं क्या, इसका कैपेसिटेंस हम मान लेते हैं C डैश। राइट, इसका कैपेसिटेंस क्या मान लेते हैं, C डैश। इसका कैपेसिटेंस C डबल डैश मान लेते हैं। तो हम पहले C डैश निकाल लेते हैं। तो C डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन 1। पहले तो सीधा होता था एप्सिलॉन नॉट, चूंकि एयर मीडियम था, लेकिन यहां पे क्या है हमारा, रिलेटिव परमिटिविटी भी है। रिलेटिव परमिटिविटी 1 हमारा नहीं है, ये दिया हुआ है क्या, ये एप्सिलॉन 1 2 है और एप्सिलॉन 2 कितना है हमारा 4 है। तो एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन 1 और सरफेस एरिया कितना हो जाएगा S/2, S/2 अपॉन, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा, ये D/2 है तो ये भी क्या होगा D/2, यानी D/2। ओके बच्चों, अब सिंपली ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे एप्सिलॉन 1 की, तो कितना हमारा 2 है, तो ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट S/T। क्या आ गया हमारा, 2 एप्सिलॉन नॉट S/T। सिमिलरली C डबल डैश निकाल लेते हैं। तो C डबल डैश हमारा क्या हो जाएगा, इसको अगर हम मान लें C डबल डैश इज इक्वल टू, अब सेम एप्सिलॉन नॉट A/D होता है, तो यहां पे क्या है एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन 2 सरफेस एरिया S/2 डिवाइडेड बाय D/2। तो यहां पे भी 2 कैंसिल हो जाएगा। एप्सिलॉन 2 कितना है हमारा बच्चों, एप्सिलॉन 2 4 है, तो ये हो जाएगा क्या हमारा 4 एप्सिलॉन नॉट S/D। तो ये हमारा निकल करके आ गया। तो हमारा C डैश निकल गया, C डबल डैश निकल गया। राइट, अब इन दोनों क्या है क्या, C डैश एंड C डबल डैश आर इन व्हाट सीरीज, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लीजिए। तो C डैश एंड C डबल डैश आर इन सीरीज, then equivalent capacitance is क्या हो जाएगा हमारा, C डैश इंटू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी CE मान लेते हैं, तो CE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C डैश इंटू C डबल डैश, यानी C डैश प्लस C डबल डैश। राइट बच्चों, अब वैल्यू हम पुट करें तो ये आ जाएगा कितना हमारा, 2 एप्सिलॉन नॉट S/D इंटू 4 एप्सिलॉन नॉट S/D, और नीचे आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट S/D प्लस 4 एप्सिलॉन नॉट S/D। राइट बच्चों, अब फाइनली ये नीचे दोनों ऐड हो जाएगा। एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, 2 एप्सिलॉन नॉट S/D
into 4 epsilon naught s by d divided by 6 epsilon naught s by d। अब यहां से एक d ये कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट एस ये कैंसिल, और ये 2 है 2 तिहाई 6 ये कैंसिल, यानी कि ये हो गया हमारा 4 एप्सिलॉन नॉट एस बाई 3d। ये हमारा क्या आ गया, CE आ गया। यानी अब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, ये हटा दीजिए इसको, है ना। अब इसका जो आ गया हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4 एप्सिलॉन नॉट एस बाई 3d। ओके बच्चों, तो यहां तक पहले नोट कर लीजिए। देन होप यू हैव नोटेड। तो इसको हम मिटा देते हैं। तो ये CE इज इक्वल टू निकल गया हमारा। अब इस पोर्शन में क्या होगा, अनदर हाफ ऑफ द पोर्शन। तो इसको अगर हम मान लेते हैं C3 मान लेते हैं, C3 इसको क्या मान लेते हैं, इसमें तो आपका सिंपली एप्सिलॉन 1 ही है, इसको हम मान लेते हैं कैपेसिटेंस C3। राइट बच्चों, तो C3 इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, C3 इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन 1 S बाई 2 डिवाइडेड बाई D बाई 2। ओके बच्चों, तो अब ये देखिए 2 और 2 कैंसिल, एप्सिलॉन 1 की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा क्या 2 एंड सॉरी यहां पे ये गड़बड़ हो रहा है। राइट, ये पूरा डिस्टेंस D है बच्चों, ये पूरा जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारा S बाई 2, सरफेस एरिया तो S बाई 2 है, डिस्टेंस क्या है टोटल हमारा D है। नाउ यू मे पुट इट एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 S बाई 2 बाई D। ये 2 2 कैंसिल हो गया, यानी एप्सिलॉन नॉट S बाई D हो गया। यानी अब C3 हमारा आ गया एप्सिलॉन नॉट S बाई D। C3 क्या आ गया हमारा बच्चों, एप्सिलॉन नॉट S बाई D। अब CE एंड C3 दोनों ही क्या है हमारा पैरेलल में है, दोनों निकाल चुके हैं, यानी CE एंड C3 आर इन पैरेलल। तो इन दोनों का जो कैपेसिटेंस कर रहा है वो क्या है हमारा C2 है, यानी C2 इज इक्वल टू ये क्या होगा CE प्लस C3, इसलिए कि दोनों ही क्या है हमारा पैरेलल में है बच्चों। राइट, नाउ ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 4/3 यानी 4 एप्सिलॉन नॉट S बाई 3D प्लस, और C3 है हमारा सिंपली एप्सिलॉन नॉट S बाई D, ये है D। तो अब इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे 3D, यानी 4 एप्सिलॉन नॉट S प्लस 3 एप्सिलॉन नॉट S, तो ये सिंपली हमारे पास आ जाएगा 7 एप्सिलॉन नॉट S बाई 3D। राइट बच्चों, अब बताइए C2 बाई C1 निकल जाएगा, यानी C2 बाई C1 आपको निकालना है। ये है आपका 7 एप्सिलॉन नॉट S बाई 3D, और C1 आप निकाले थे वो था क्या एप्सिलॉन नॉट S बाई D, यानी क्या बचेगा हमारा 7/3।
ये हमारा आ गया, क्या रेशियो होगा बच्चों। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। व्हाट इज सेज कि प्लेट ए ऑफ ए पैरेलल प्लेट एयर फील्ड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए स्प्रिंग हैविंग ए स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट के एंड प्लेट बी इज फिक्स्ड, राइट। यानी स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट क्या है हमारा, ये के है, और ये ए प्लेट कनेक्टेड है, बी हमारा फिक्स्ड है। दे आर हेल्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल, यानी कोई फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है, इसलिए फ्रिक्शन के बारे में हमको सोचना नहीं है बच्चों। If a charge plus q is placed on the plate A and charge minus q on plate B, how much does the spring expand? Right? यानी स्प्रिंग कितना एक्सपैंड करेगा। ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में क्या होगा, हमारा अट्रैक्शन होगा, दोनों अपोजिट चार्ज है, राइट। तो अब ये बताइए कि आप यू नो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी stored in capacitor is क्या होता है, U से हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, यानी U इज इक्वल टू वो क्या होगा हमारा Q स्क्वायर बाई 2C, राइट। मान लीजिए हमारा यहाँ पे C जो है, दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब फॉर वेरी इंस्टेंट जो है, यानी x ही है, यानी एप्सिलॉन नॉट a बाई x ले लेते हैं, राइट बच्चों। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट a, और x क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर चला जाएगा, यानी x क्या हो जाएगा हमारा, ये ऊपर चला जाएगा, u निकल करके आ गया हमारा। आप जानते हैं F इज इक्वल टू क्या होता है, हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हमारा क्या निकलता है, फोर्स। यानी F इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, यहां पे हम कर देते हैं, थोड़ा स्पेस और मिल जाएगा। वी नो द F इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस du बाई dx, राइट बच्चों। नाउ दिस इंप्लाइज F इज इक्वल टू माइनस साइन तो है ही ये d, ये हो जाएगा क्या, Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट a x dx। अब ये पूरा ही टर्म्स क्या है हमारा, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यानी F इज इक्वल टू माइनस Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट a, कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया, बचा क्या, dx बाई dx, और dx बाई dx क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, हम लोग हटा देते हैं। चलिए कहानी खत्म हो गया। आप जानते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट के है, अब ये मान लीजिए इस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है हमारा फॉर द इंस्टेंट, मान एक्स से, तो इसके अंदर जो एक्सपेंशन अगर एक्स होगा तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, जस्ट है ना, एक्सपेंशन के अपोजिट, और F इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, माइनस के एक्स, इसलिए कि रिस्टोरिंग फोर्स जो एक्ट करता है अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, राइट, विच इज माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ए, ये निकल गया बच्चों, सो सिंपल। होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, तो अभी क्लास में हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को लिया, राइट, और अगली क्लास में भी हम और भी सारे क्वेश्चंस को लेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।